देखिए मुझे तंग कर रहे हैं। आप सब भी खाएं आज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका? बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ, जिसका आपको भी बहुत शिद्दत से इंतजार था, मुझे भी था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूं। अच्छा, मैंने ब्लॉग शेयर किए ना आपके साथ, तो आपने कहा कि वेट गेन आपने कर लिया है। तो वैसे मैंने किया भी था ना, थोड़ा बहुत मतलब खाना शाना अच्छा कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा मोटा छोटा ही हो जाती है, क्योंकि बंदे के अपने इख्तियार में शायद होता है कि खुद को कैसे मेंटेन रख सकता है। अगर वो अपनी डाइट को ज्यादा करेगा, ज्यादा लेगा, तो ज़ाहिर बात है उसका वेट गेन ही होना है। अच्छा, मुझे इतना फील नहीं हुआ, बट जब मैंने व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए ना, तो कमेंट सेक्शन भर ही गया, मतलब फुल हो गया कि आप जो है हेल्दी हो रही हैं और आपके फेस पे जो ग्लो है ना, ये यकीनन प्रेगनेंसी ग्लो है। मैंने कहा मतलब कैसे यार लोग मतलब अंदाजा लगा लेते हैं, बट मुझे किसी भी चीज का कोई भी डाउट नहीं था। मैं समझी शायद वैसे ही होगा, या आप जो है मुझे खुश करने के लिए ये कह रहे हैं, या शायद आपको कोई शक शक पड़ गया हो। अच्छा, इसी के साथ ही कुछ दिन बाद ना हम लोग इंस्टाग्राम की ना एक रील हम लोग बना रहे थे, बिल्कुल इधर बैठ के। मेकअप की रील थी, मैंने आपके साथ भी शेयर की हुई है। मेकअप मैं कर रही थी, उसी दिन ही भाई जहांगीर भी आ गए थे, तो वो फिर खाना शाना बनाना, ये वो काफी ज्यादा काम था। उस दिन जब हम बैठे हुए रील बना रहे हैं ना, मुझे जोरदार चक्कर आया है। मैं समझी हूँ कि शायद ना कोई जलजला आ गया, या फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपको भी आया है चक्कर? कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं आया। मैंने कहा शायद फिर मुझे आ गया होगा, शायद वीकनेस की वजह से, कभी कभी आ ही जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो ही जाता है। मैंने कहा शायद इस वजह से होगा, बट उधर से ना मुझे इतनू सा शक पड़ा। मैंने कहा ये तो आपकी प्रेगनेंसी की साइन भी होता है कि आपको ना जोरदार वाला चक्कर आता है, वॉमिट आती है। हर किसी की अपनी बॉडी नेचर होती है ना, हर किसी के साथ उसके लिहाज से वो होता है मतलब। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना अल्लाह खैर करे कुछ दिन तक मैं चेक कर लूंगी। लेकिन हमारे गेस्ट आए हैं तो मैं बिल्कुल भूल भाल गई हूँ। 2-3 दिन गुजर गई ऐसे ही, बीच में एक ना फुदकी आ गई थी, तो फिर भी मुझे नहीं याद रहा। उसी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल ऐसी चिड़चिड़ी सी, बेजार सी रहने लग पड़ी, कुछ अच्छा ना लगना, कमर में बहुत ज्यादा पेन का होना, मतलब हर किसी की अपनी साइंस होती हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा चले ठीक है, आज जो है ना फिर अगला दिन जब गुजराना, मैंने कहा मैं टेस्ट करती हूँ। तो तबीयत जब मेरी ऐसे रहने लग पड़ी, मैंने कहा आज तो मैंने टेस्ट अपना करके ही रहना। सारे काम शाम खत्म किए। उस दिन हमने शलजम और चिकन बनाया था। वो मतलब मुझे टेंशन सी होती है ना, जब बंदा चेक करे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्या बनेगा, लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। तो फिर क्या जी, हस्बैंड जो है वो गए हुए थे और सारे काम शाम भी खत्म हो गए। मैंने कहा चले मैं जो है ना टेस्ट कर लेती हूँ, और किया वो, और मैं कांपने लग पड़ी कि यार ये क्या हो गया। बिल्कुल वो पॉजिटिव आया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का। अच्छा, मैं कांपने लग पड़ी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने पहले तो खुद को एक चुंडी मारी है, मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मैंने अपनी आंखें मली हैं, मतलब ऐसे करके ना कि जैसे एक बंदे को यकीन नहीं आ रहा था किसी चीज का, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही। और साथ में मतलब के जुबान से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द जारी है कि शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का, इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए। और उसी के साथ ही ना मैं रो रही हूँ, मतलब ज़ारों की तार आंखों से आंख से वो इमोशनली इमोशन हो जाता ना, बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाते हैं आप में कि आप ना एक मतलब कि एक ओहदे पे, एक रुतबे पे फायज होने वाले हैं, तो इस लिहाज से तो मैं रोने लग पड़ी हूँ। अच्छा, कुछ देर के बाद मैं रो रही हूँ ना, अभी ऐसी कांप रही हूँ बहुत ज्यादा। तो हस्बैंड आ गए हैं, कुछ देर तक ना नीचे से आए हैं हाथ साथ हैंड वॉश करके। उनकी आदत है वो नीचे से हैंड वॉश करके आए ना, तो ऊपर आके मेरा जो टॉवल है ना वो उन्हें यूज करना होता है, कर रही है। तो अचानक ना मेरी सिसकी की आवाज ज्यादा हुई है, मतलब मैं रो रही थी। तो कहती है क्या हुआ है, परेशान हो गया बहुत ज्यादा। कहती है मैं तो अच्छा भला छोड़ के गया था, ये क्या यार आपको कुछ किसी ने कुछ कहा है, ये क्या हुआ है? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे, मतलब कि मैंने अभी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। मतलब उनका भी रंग जो है ना फक हो गया। हमारे ये रिएक्शन थे, यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उन्होंने मुबारक दी, फिर हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा, फिर हम लोगों ने, मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, हस्बैंड ने अपनी अम्मी को बताया, बहुत खुश हुई, एहतियातें बताई, ये करना है वो करना है। माओ की टेंशन होती है ना हर चीज़ की, फिर वो माएँ आगे आगे जो है सोचने लग पड़ती हैं कि हम अपनी बच्चियों को गाइड करें, ये करें वो करें। हर किसी की होती है। अल्लाह पाक इन रिश्तों को हमेशा हमेशा मेरे सरों पर सलामत रखे, क्योंकि हम लोग अभी इस एज में है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा नादानियां गलतियां ये वो कर ही देते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ऐसे रिश्ते जो है ना वो भी होना बहुत बड़ी नेमत होती है। और हमें इतनी खुशी थी, मिठाई की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं किया कि यार ये खुशखबरी है तो अपनी मिठाई भी खानी है ना, हमारे से किसी ने मांगी।
शुक्र अल्लाह का, शुक्र है, जितनी बार शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह पाक उन सब को भी नवाजे जिनके पास ये नेमत नहीं है। अच्छा, हमने साथ ही में डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है ना नेक्स्ट डे अब हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से रजू करना अच्छा होता है। और इस बार जो है ना हमने अपनी लेडी डॉक्टर जो थी वो चेंज की थी। पहले हमारी और थी, अच्छी थी वो भी, जाहिर बात है काबिल डॉक्टर के पास रश लगे ही रहता है, बहुत ज़्यादा उनके पास भी था। मैं किसी को वो नहीं कहती कि कोई अच्छा है बुरा, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है यार, बहुत ज़्यादा। तो हमने एक चेंज की थी क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड ने भी इन्हें बताया था कि ये वाली डॉक्टर अच्छी हैं, आप इनके पास चले जाए। हमने कहा चले ठीक है। नेक्स्ट डे मंडे का था, मंडे को ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही ज़्यादा वाले यार पेशेंट आए हुए थे। कोई ये सुबह नंबर लेने गए हैं, तकरीबन 9:30 बजे मैंने उन्हें उठाया। मैंने कहा जीशान उठे नंबर जाके ले आए। तो तकरीबन आई थिंक तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 14 नंबर था मेरा, और बहुत ज़्यादा ही नंबर थे। बहुत लेट बारी आई हमारी, तकरीबन 2 के 3 बजे, 2-3 बजे जब बारी आई है तो डॉक्टर के पास मैं गई हूँ। मैंने सारा बताया उन्हें, तो उन्होंने कहा चले ठीक है हम आपका ना अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो उन्होंने किया, उनको कुछ क्लियर वाजे नहीं हुआ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कि ना ये बिल्कुल स्टार्ट में था। उन्होंने फिर मुझे कहा है कि आप ना अपने टेस्ट करवाएं, मतलब कि आपने ना ब्लड टेस्ट करवाना है, और अगर ये पॉजिटिव आ गया ना तो आपके पास आपने सीधा, उन्होंने ये मुझे नहीं कहा कि पॉजिटिव आया तो वही आपने आना, उन्होंने ये कहा कि आपने इसकी रिपोर्ट से है ना वो मेरे पास लेके आनी है। मैंने कहा ओके। वो हमने कराया, तकरीबन 3 घंटे हमें लग गए। तो फिर ये था कि हम मतलब कि जो सैंपल होता है वो दे के आ गए हैं घर। 3 घंटे फिर हमने घर आके रोटी खाई, थोड़ा मैं लेट गई, वीडियो हमने एडिट की और वो अपलोड की, और जो है ना हस्बैंड ने इन्होंने गेम शेम खेलने लग पड़े हैं। फिर जब 5 का टाइम हुआ तो हम लोग चले गए, डॉक्टर बैठी हुई थी। अच्छा, रिपोर्ट ली है हमने, सीधा हम लोग चले गए डॉक्टर के पास। तो वो कहती हैं बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से, आपकी जो रिपोर्ट है ना वो पॉजिटिव आई है। हम बहुत ज़्यादा खुश। और मैं डॉक्टर को कह रही थैंक यू सो मच, और वो हंस रही है कि इनको क्या हो गया। मतलब खुशी में कुछ भी समझ नहीं आता आपको क्या करना है क्या करना है। और डॉक्टर ने मुझे 2 जो है ना इंजेक्शन लिख के दिए थे कि आपने लगवाने हैं, प्रेगनेंसी सेव करने के लिए हैं, और बहुत अच्छे हैं क्योंकि पहले भी मेरा एक मिसकैरेज हो चुका है इस वजह से। और मैंने कहा जी ठीक है हम लगवा लेंगे, क्योंकि इंसान में बड़ी हिम्मत आ जाती है। कोई बात नहीं है, आपने कुछ गेन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस, कुछ सब्र करना पड़ता है आपको। तो मैंने कहा ठीक है हम लगवा लेंगे। वो जी 2 हफ्ते में 2 टीके लगवाने थे, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है आप देख लें। होप सो कि आपने भी कभी ऐसे लगवाए हों। ताकत की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं उनकी। मैं काफ़ी तारीफ भी सुन बैठी हूँ, मतलब जिनसे मैंने लगवाए हैं ना उनने बताया था। और साथ में कुछ मेडिसिन दी थी, फोलिक एसिड दी थी, CAC कैल्शियम, और साथ में एक और थी डिफास्टन। उन्होंने मुझे ये दी थी मेडिसिन। और फिर डॉक्टर ने कहा था आपने 2 हफ्ते बाद आना। मैंने कहा ठीक है अल्लाह खैर करे। तो फिर आए, अम्मी को बताया सारा। और फिर ये था कि मैं नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गई कि मैंने बिल्कुल भी कोई बेहतियाती नहीं करनी इस बार। लास्ट टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं ना चला, अपने कुछ वो गलतियों की वजह से बंदा होता है कि, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी होती है, जिस चीज़ ने आपके पास आना वो आ जाती है, किस तरीके ना आना हो तो वो नहीं आती। बड़ी एहतियात की है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बस अल्लाह ताला आगे भी खैर करें। और जी वीडियो थी यहीं तक, होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर है यस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सभी को नवाजें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।